जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि किस दिन है, अष्टमी का पूजन किस दिन होना है। जो लोग अष्टमी को कंजक बिठाते हैं और अष्टमी के दिन दुर्गा की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, उनको किस दिन करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस प्रकार से कंजक बिठाने चाहिए और यदि कंजक ना मिले तो क्या करना चाहिए। अष्टमी देवी पूजन के लिए या कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वर्ष क्योंकि नवरात्रि बढ़ गई है, इसीलिए अष्टमी को लेके बड़ा संशय है लोगों के बीच में कि अष्टमी करें कब, 29 सितंबर को करें या 30 सितंबर को करें। पंचांग क्या कहते हैं, शास्त्र की विधि क्या कहती है, शास्त्र का नियम क्या कहता है। क्या 10 दिन की नवरात्रि हो सकती है, और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, और अगर 10 दिन की हो सकती है तो फिर कौन सी तिथि बढ़ी है और कौन सी तिथि आगे होगी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ जगदम्बे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ आदिशक्ति। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे, आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 में अष्टमी कब है। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हुई थी 22 तारीख से। 22 सितंबर को पहला नवरात्रि था। इस वर्ष नवरात्रि बढ़ गई है, एक नवरात्रि अधिक है, 10 नवरात्रि कही जा रही हैं। तो अष्टमी कब से कब तक है और क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा, इससे पहले जानना आवश्यक है कि अष्टमी को हमें करना क्या है, कब उठना चाहिए, कब पूजन करना चाहिए, माता को क्या भोग लगाना चाहिए और क्या हम अष्टमी को विसर्जन कर सकते हैं। जवारे आदि बोए हैं, कलश आदि स्थापित किया है, उसका विसर्जन किया जा सकता है, चौकी उठाई जा सकती है या नहीं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि अनुष्ठान का अभिप्राय है 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों का पूजन। यहाँ पर प्रतिदिन माता के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। इस प्रकार से 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस प्रकार से यदि आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अष्टमी होती है तो आपके यहाँ कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा, आपको अष्टमी नहीं मनानी चाहिए या अष्टमी को देवी पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ना ही ये लिखा है कि आप अष्टमी को कन्या पूजन नहीं कर सकते। लोग भ्रम पैदा करते हैं कि अष्टमी को जो पूजन करते हैं वो उचित नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आप अष्टमी को पूजन भी कर सकते हैं देवी का, कन्या पूजन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र तो ये कहते हैं कि आप नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्या बिठा सकते हैं, कन्या कंजक आदि की पूजा कर सकते हैं। देवी पूजन का जहाँ तक विधान है तो आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि प्रत्येक समाज में देवी पूजन के लिए एक तिथि निर्धारित होती है। किसी समाज में नवमी को देवी का पूजन किया जाता है और कुछ लोग अष्टमी को देवी पूजन करते हैं, परंतु इसे नवरात्रि के विसर्जन से या नवरात्रि की पूर्णता से देखना अनुचित है। केवल इतना अंतर है, इसको समझना चाहिए कि अगर किसी के घर में अष्टमी को देवी पूजन होता है, अष्टमी को कंजक बिठाई जाती हैं, तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, बड़ा ही कल्याणकारी है। जितना पुण्य नवमी को कंजक बिठाने से या नवमी की पूजा करने से होता है, उतना ही पुण्य अष्टमी पर देवी पूजन और कन्या पूजन से होता है। बस अंतर ये है कि नवरात्रि का अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं
आपने नवरात्रि का कोई नियम धारण किया है तो उसका विसर्जन जो है वो अष्टमी को नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत है। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करके आपके घर में जो ज्वारे आदि बोए हैं, कलश स्थापित किया है, चौकी आदि स्थापित किया, उसका विसर्जन कर देते हैं केवल ये सोच के कि हमारे यहाँ तो अष्टमी होती है जी, वो अनुचित है। क्योंकि शास्त्रों में नवरात्रि का अभिप्राय है 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों का पूजन। अब यदि आप अष्टमी को ही विसर्जन कर देंगे, अष्टमी को ही अपना अनुष्ठान पूर्ण कर देंगे, तो माता के 9वें स्वरूप का पूजन कब करेंगे? इसका अभिप्राय है कि आप प्रतिवर्ष माता के एक स्वरूप को छोड़ ही दे रहे हैं, माता के एक स्वरूप का पूजन ही नहीं कर रहे हैं, तो ये अनुष्ठान पूर्ण कैसे माना जाएगा? आप स्वयं विवेकशील व्यक्ति हैं, आप सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु, आप सभी के पास इतना अच्छा दिमाग भगवान ने दिया है। आप स्वयं सोचिए ना, प्रतिदिन माता के एक स्वरूप का पूजन होता है, आप अष्टमी को ही विसर्जन कर दे रहे हैं प्रतिवर्ष, नवमी के दिन पूजन ही नहीं कर रहे हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि प्रतिदिन आपको माँ के एक ही रूप का पूजन करना है। ठीक है जी, हमारे 8वें को पूरा कर दिया हमने। अरे भाई, यहाँ तो माता के 9 अलग अलग रूप हैं जिनके लिए अलग अलग तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। तो इस प्रकार से यदि आप नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं और उसका विसर्जन भी अष्टमी के दिन ही कर देते हैं तो ये पाप उत्पन्न करता है, ये आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अष्टमी को हमें करना क्या चाहिए और अष्टमी को देवी पूजन आदि कैसे करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप 7 दिन तक जिस प्रकार से पूजन करते आए हैं वैसे ही अष्टमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आज की 8वें दिन की पूजा कीजिए। यदि आप गंजक पूजन कर रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने चौकी आदि स्थापित नहीं की होती है, केवल अष्टमी को ही देवी पूजन करते हैं, तो मैं उसी के अनुसार चल रहा हूँ। अगर कोई पूरा 9 दिन का अनुष्ठान कर रहा है उनके लिए भी विधि एक मान्य होगी, और जो आज ही के दिन केवल पूजन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये विधि मान्य होगी। अब बात करते हैं कि क्या सामग्री चाहिए और कैसे पूजन करना है। तो अष्टमी के दिन यदि आप पूजन करना चाहते हैं माता का, जिन लोगों ने चौकी आदि स्थापित की हुई है वो वहाँ से ध्यान दीजिएगा जब मैं पूजन आरंभ करूँ, और जो लोग केवल अष्टमी ही पूजन करते हैं, जिन्होंने चौकी स्थापित नहीं की है, तो वो आप यहाँ से ध्यान दीजिए ताकि क्या क्या सामान लाना है, कैसे स्थापित करना है उसको समझ सकें। सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में क्या होना चाहिए? माँ आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए, पूजन के लिए रखने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिए। पूजन करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, लाल रंग के पुष्प लीजिएगा क्योंकि माता के अधिकतर जो स्वरूप हैं उनमें यही होता है। तो लाल रंग के पुष्प लीजिएगा, माला हो तो माला लीजिएगा। माता को इत्र लगाने के लिए इत्र लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। माता को नैवेद्य अर्पित करने के लिए अर्थात भोग अर्पित करने के लिए, अगर आप केवल अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो हलवा, पूड़ी और छोले का भोग लगाया जाता है। हलवा, पूड़ी और जो चने आते हैं ना, काले चने, वो बनाइएगा, उसका भोग आप देवी को आज के दिन लगाएंगे। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। मैं कलश स्थापित नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये केवल अष्टमी का पूजन है, देवी पूजन है, 9 दिन का अनुष्ठान नहीं है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और पुष्प के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां आपने बैठ के पूजन करना है। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। माता की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। एक चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद हाथ में 5 पुष्प लीजिए, माता को अर्पित कीजिए कि हे मातेश्वरी, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और विराजमान हो। इस प्रकार से आसन अर्पित करने के बाद देवी का पूजन आरंभ करते हैं। यह आसन इसलिए दिया जाता है कि देखो, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है चौकी हो ना, तो सबसे जो उत्तम होता है यह है पुष्प का आसन। चाहे आप कहीं भी भगवान को स्थापित करें, पुष्प का आसन निवेदित करें और पूजन आरंभ करें।
क्योंकि आप केवल एक ही दिन का पूजन कर रहे हैं तो आपको संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। चावल रखिए, फूल रखिए हाथ में। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय माँ आदिशक्ति जगदम्बा प्रसन्नार्थाय अष्टमी देवी पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप देवी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। अपने सीधे हाथ पर 1-1 चम्मच जल लीजिएगा, एक मंत्र पर, और ग्रहण कीजिएगा अर्थात पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। चौथी बार में जल हाथ पे लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब देवी पूजन आरंभ करेंगे। देवी के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए। उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाइएगा, जिससे कि वह सामग्री यहाँ वहाँ नहीं फैलेगी। यहाँ से वो लोग भी अब पूजा आरंभ करेंगे जो लोगों ने पहले से चौकी स्थापित की हुई है और आज अष्टमी के दिन का पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले माता को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः माँ दुर्गा देव्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः माँ दुर्गा देव्यै नमः आचमनीं समर्पयामि। माँ को आपने पद प्रक्षालन किया, अर्घ्य दिया और आचमनी कराई। अब मातेश्वरी को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत लीजिए, पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए देवी को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद माँ को शुद्धोदक स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल 1 चम्मच जल लीजिए, देवी को अर्पित कीजिए या फूल से छींटे दे दीजिए जल के। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। माता को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए। चावल लीजिए, मातेश्वरी को अक्षत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः अक्षतम समर्पयामि। तिलक करके, अक्षत अर्पित करके अब माता को फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए देवी को। देवी को पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। अब माता को भोग अर्पित करेंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप पूड़ी, हलवा और जो छोले आपने बनाए होंगे काले चने, वह माता को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ये यहाँ अर्पित कर सकते हैं, ये यहाँ पे फल अर्पित कर दीजिएगा। अंत में हम भोग लगवाएंगे, वहाँ अर्पित कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप सुविधा अनुसार, कई बार भोजन वहाँ बन रहा होता है रसोई में, तो आप फल से भी यहाँ माता को अर्पित करके और नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। बाद में आप अलग से भोग लगा दीजिएगा देवी को। नैवेद्य के बाद माता को जल अर्पित किया जाएगा। जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देव्यै नमः जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद माता को तांबूल अर्पित करेंगे।
तांबूल क्या होता है, पान का पत्ता लेंगे, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। तांबूल अर्थात पान का बीड़ा बन जाएगा, वह अर्पित कीजिए। मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं बना बनाया। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप माता को अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा लीजिए और माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा चढ़ाइए माता को। माता को श्रृंगार की वस्तु अगर आप लाए हैं, सामग्री लाए हैं, तो वह सब अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ये आपने पूजन किया है। अगर आज का आपने अध्याय नहीं सुना है, दुर्गा सप्तशती अधूरी है, तो अपने पाठ को पूरा कीजिए। अगर कोई और आपने अनुष्ठान शुरू किया था, कोई भी पाठ आप कर रहे थे, वह पाठ पूर्ण कीजिए। मंत्र जप कर रहे थे तो वह मंत्र जप कीजिए। पाठ पूर्ण करने के बाद देवी की आरती कीजिए। आरती करके भोग लगाइए, भोग सजाइए माता को। भोग माता के सामने रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यास हृदंतरिक्षं शिष्णो जोहु समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल लीजिए, 3 बार घुमाइए थाली के चारों तरफ और उसके बाद सर झुका के मातेश्वरी के सामने से वह भोग प्रसाद उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला लीजिए। अब आपने पुष्पांजलि करनी है, जो एक आवश्यक प्रक्रिया है। जो लोग केवल 1 दिन का पूजन कर रहे हैं उनको तो ये विसर्जन करना ही करना है, लेकिन जो लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो लोग आज विसर्जन नहीं करेंगे। ये पुष्पांजलि वो लोग आज नहीं करेंगे। पुष्प लीजिए हाथों में और निवेदन कीजिए देवी से। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी श्री चरणों की है। इस सेवा में, इस पूजा में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा। हम आपके बालक नादान हैं। जैसी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे मातेश्वरी, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता को अर्पित कीजिए। यदि आपको ज्ञात है कि आपसे कोई गलती हुई है पूजा में, तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। उसके बाद माता को प्रणाम कीजिए। खड़े खड़े आप परिक्रमा कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा करके, हाथ जोड़ के नमन करके आपकी यह आज की पूजा हुई। अब जो कंजकें बिठानी हैं उनके लिए 9 प्लेट सजाइए। जो वस्तुएं आप उनके लिए लाए हैं उनको एकत्र कीजिए, वहीं पे रखिए पूजा स्थल पे। हाथ में जल लीजिए, उनके चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। इसके बाद कंजकों को बुलाइए, उनके पैर धुलाइए, पद प्रक्षालन करके पैरों को पोंछिए अच्छे से, उनको विराजमान कीजिए आसन देके, उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत लगाइए और फिर भोजन कराइए। जो भी आपने भोजन बनाया है भोजन कराइए। जो आप देना चाहते हैं भोजन के बाद वह उनको उपहार स्वरूप दीजिए। माता से आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद उनको विदा कीजिए। ये है आपकी विधि कन्या पूजन की। अब बात आती है यदि कंजक ना मिले तो प्रयास कीजिए एक तो मिल ही जाए, और अगर एक भी ना मिले तो कोई बात नहीं, मंदिर में आप दे दीजिएगा। अन्यथा मानसिक पूजन कीजिए। माता का ध्यान कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं मानसिक कन्या पूजन कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। मन में विचार कीजिए कि 9 कन्याएं आपके घर आई हैं, आप उनका पद प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको तिलक आदि कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और उनको उपहार आदि देके आशीर्वाद लेके विदा कर रहे हैं। ये मानसिक पूजन कीजिए और माता के चरणों में नमन कीजिए। उसके बाद जो भी आप देना चाहें वह कहीं उत्तम स्थान पर मंदिर में दे दीजिए या माता के भेंट स्वरूप अर्पित कर दीजिए। ये मानसिक पूजन है। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दीजिए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। अगर संभव है तो भोजन के बुलाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, उनको दान दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट कीजिए। और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप अपने जो भी, अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है, राम व्रत खोलते हैं तो अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 9 दिन का अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं, आपने चौकी आदि लगा रखी है, तो वो आज नहीं होगा। अब बात आती है कि अष्टमी है कब और ये करनी कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
प्रिय दर्शकों, इस बार एक नवरात्रि बढ़ गई है। इस कारण से अष्टमी जो है वो 29 तारीख को नहीं है। नवरात्रि का 8वां दिन 29 को है, पर अष्टमी तिथि सूर्य के मुख से 30 तारीख को रहेगी। तो 30 सितंबर को आप दुर्गा अष्टमी मनाएंगे, कंजक आदि बिठाएंगे, ध्यान रखिएगा। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 9:15 से और 1 बजे तक, ये अष्टमी के लिए है। और नवमी यदि आपके यहाँ होती है तो नवमी कन्या पूजन करेंगे आप 1 तारीख को, और पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:15 से और 9:15 तक। उसके बाद 10:40 से और 12:10 तक ये उत्तम मुहूर्त है। यदि आप हमारे निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। बारकोड भी साथ में आ रहा है, क्योंकि कई बार नंबर पर फेल हो जाती है पेमेंट, तो आप बारकोड पर स्कैन करके भेज सकते हैं, वो सीधा हमारे बैंक खाते में ही आता है। जो और पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। मातेश्वरी आपका अनुष्ठान सफल करें। पारण की विधि और विसर्जन की विधि के लिए मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया है, उसे अवश्य देख लीजिएगा। जय माता।